हम जिस सीट की अब बात करेंगे, ये सीट ऐसी सीट है, बीजेपी की सबसे सेफ सीट है। अब ये सीट भी अगर बीजेपी हार जाएगी, मैं अगर लगा रहा हूँ, जी तो फिर जीतेगी कहाँ? वो सीट है बांकीपुर, लीजिए पटना, जहाँ जहाँ सियासत लोगों की बोलती है। पटना में ऐसी दो ही जगह है जहाँ पे जितने वीआईपी रहते हैं, जी या तो बांकीपुर में या दीघा विधानसभा में, जी यही दो है। हम्म। बांकीपुर की बात करते हैं, नितिन नहीं, नवीन कुम्हरार को भी ऐसे मत छोड़िए, कुम्हरार डॉक्टर्स हाँ। कॉलोनी उधर ही है, है, राजेंद्र नगर हम उधर ही है। हम वीआईपी की बात हाँ, करें, पॉलिटिशियंस की बात करें। हाँ, अरे भाई आप डॉक्टर्स की बिना जिंदा नहीं रह सकते। बात सही हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। सर मेदांता वही है, मिलीवर्सल वही है। ठीक है। हाँ हाँ भाई, सेंट्रल स्कूल उधर है। उधर ही है। हाँ, तो आप देखिए बांकीपुर तो हृदय स्थली है। नितिन इसमें कोई नवीन। हाँ, राजभवन भी बांकीपुर में ही है ना। नहीं, राजभवन दीघा में चला था। राजभवन दीघा में चला था, मुख्यमंत्री निवास भी दीघा दीघा में चला था, तेजस्वी यादव घर दीघा में चला लेकिन हम लोग का फ्रेजर रोड बंगला था। सब ये सब बोरिंग रोड अगर आप उस तरफ हो जाएंगे जी, तो वो चला जाएगा दीघा में, इस हाँ। तरफ रह जाएंगे बोरिंग रोड से तो आप आ जाएंगे बांकीपुर में। देखिए नितिन नवीन, हाईकोर्ट बांकीपुर। नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वे हमारे मित्र थे, आपके मित्र थे, मेरे मित्र थे, ठीक है ना, नहीं रहे। हम्म। और नितिन नवीन की आज भी पहचान, नितिन नवीन आज भी जिनसे लोग मिलते हैं, जैसे हमें अंकल कर देंगे, भैया कर देंगे, क्षेत्र में भी लोग विधायक ही नहीं करते हैं, नितिन भैया। हाँ, नितिन भैया, ठीक है ना, नितिन भैया। तो नितिन से लड़ना भी बड़ा कठिन काम है। बहुत सॉफ्ट है। हाँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और हार्मफुल नहीं है। नितिन नवीन में खासियत क्या है जो उनकी बात होती है जी, उनका बात कभी कोई पीएस नहीं सुन सकता है। हाँ। पीएस को पता नहीं जरूरत नहीं, डायरेक्ट आए हैं तो मुझसे बताइए। हाँ। पीएस की इतनी हिम्मत नहीं कर दे कि हमको बता दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट मंत्री को तो नितिन नवीन तो फिर से कोई दिक्कत ही नहीं है। नितिन नवीन आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार बनी, तब जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे और तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की ही सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन नितिन नवीन का यह जादू, नितिन नवीन ने इसके पहले सिक्किम को भी सेवा दी। तो नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत ही रहे हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार भी नहीं साथ में थे, तब भी 86,759 मत लाए थे। और नीतीश कुमार और लालू यादव, कांग्रेस सब एक हो गए थे, तो कुमार आशीष युवा नेता है, 46,992 मत, यानी कि 40,000। हाँ, और 2020 में देख लीजिए, नितिन नवीन 83,268 मत, 80,000 से ऊपर हमेशा रहते हैं। और यहाँ तो उम्मीदवार ही नहीं मिलता है कांग्रेस को। आरजेडी यह सीट लेना नहीं चाहती है, उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। तो यहाँ कौन आए? बिहारी बाबू 2019 का चुनाव हार गए। 2019 का चुनाव हार गए, 20 में उनके बेटे लड़े। हाँ, 20 में लड़े लव सिन्हा। पटना की सड़कों को नहीं जानते थे, पटना की गलियों को नहीं जानते थे, आगे लड़ने के लिए भाई शत्रुघ्न। लेकिन ये पटना है ना, सोचिए जो बांकीपुर में लड़ रहा है, जो व्यक्ति, उसको मंदिर दूसरा मीठापुर नहीं मालूम है। नहीं मालूम, क्या मालूम? नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मंदिर ही नहीं मालूम। सोचिए, नहीं ना, लव को अपने घर का रास्ता एयरपोर्ट से छोड़ दीजिए, स्टेशन से छोड़ दीजिए, और पटना साहिब से छोड़ दीजिए, तो अपने स्टेशन का रास्ता गूगल मैप से जानेंगे। हाँ, गूगल मैप से जानेंगे। सही बात तो यही है। तो भाई अब तो शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में है, लव सिन्हा चुनाव हारने के बाद पटना में दिखाई नहीं दिए, और यह सीट कांग्रेस को ही जानी है। आरजेडी कोई सीट से मतलब नहीं है, वीआईपी कोई सीट से मतलब नहीं है, माले कोई सीट से मतलब नहीं है। यहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ गई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी को 5,189 मत मिले थे। देखिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत वोट आया। अरे नहीं, हम ये नहीं, आगे कुछ नहीं बोलेंगे हम, ठीक है ना, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब क्या है कि अब चुनाव तो चुनाव है। अब महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को तो यहाँ लड़ाना होगा, इंडिया ब्लॉक को लड़ाना होगा, तब लड़ाई किसको? बांकीपुर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बांकीपुर के लिए जनसुराज को भी उम्मीदवार की दिक्कत है। हाँ, जनसुराज को भी उम्मीदवार की दिक्कत है कि भाई बांकीपुर हार जाएगा यदि बीजेपी। अब तो बोलिए शुरू में। हाँ, तो फिर बचेगा क्या? वैसे नितिन नवीन जैसा आदमी सामने। वैसे ही आप देखें कि भाई शहरी क्षेत्रों में देखिए बक्सर हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए औरंगाबाद हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए सासाराम हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए भागलपुर हार गए, आप शहरी क्षेत्रों में देखिए मुजफ्फरपुर हार गए। आप बांकीपुर आ जाइएगा, लेकिन चुनाव है। तो अब देखिए इंडिया ब्लॉक में एक बात चल रही है कि हम लोग ये मानते रहे कि कायस्थ के खिलाफ कायस्थ को लड़ा दो। विनोद श्रीवास्तव को देख चुके हैं। हाँ, समझे ना, तो कायस्थ के खिलाफ कायस्थ को लड़ाओगे तो भाई जो नितिन नवीन की लीगेसी है, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की, और फिर स्वयं नितिन नवीन का जो व्यवहार है, तो कायस्थ तो टूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी वोटों को इकट्ठा करो, तो यादव तो हो ही जाएंगे, मुसलमान हो ही जाएंगे, और दलित वोटों का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा।
राजेश राम को बनाने से जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो ऐसा क्यों ना करे कि यहाँ एक वैश्य को लगा दे। अभी विचार चल रहा है, तो वैश्य अब देखिए, जब आप बांकीपुर घूम रहे थे, बांकीपुर की जानकारी ले रहे थे, तो मालूम है एक रेखा गुप्ता है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ने का हिम्मत कर रही है। हिम्मत भी होना चाहिए, हिम्मत कर रही है। बाघागंज की रहने वाली है, वैसे है, समाज सेवी है। पटना की सड़कों पर हम दिखाई पड़ते हैं तो दिखता है कि हाँ, कांग्रेस का झंडा बांकीपुर में भी किसी ने उठा रखा है। जब CWC की मीटिंग हुई पटना में 23 सितंबर को हुई थी ना, 23 सितंबर को, तब भी रेखा गुप्ता के होर्डिंग्स, पोस्टर्स बैनर्स दिखाई पड़े थे। और जब राहुल गांधी 1 सितंबर को पटना में मार्च कर रहे थे उस वक्त, हाँ, तब भी रेखा गुप्ता की ताकत दिखाई पड़ी थी। तो रेखा गुप्ता की चर्चा कांग्रेस बाघागंज की है भी, बाघागंज की है भी। अब वैसे कांग्रेस पार्टी बांकीपुर के बारे में जानती है कोई और, चूंकि वहां नेता पुत्र बहुत लोग होते हैं ना, तो कोई स्थानीय लोकल को हाँ, नहीं, अब क्या करती है नहीं करती है देखने की बात होगी। रेखा गुप्ता की फिलहाल चर्चा चल रही थी।